हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो कल हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट। आज हम देखेंगे ऑफिस सूट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा हो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस, उसमें हमने स्टार्ट किया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हमने पढ़ी थी कंप्यूटर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंट्रोडक्शन। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? ओवरव्यू देखेंगे, क्या है वर्ड, क्या है एक्सेल, क्या है पावर पॉइंट। फिर हम देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम पहले देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज a word processing software designed for creating, editing, formatting, and sharing text-based documents. It is widely used for personal, academic, and professional purposes. यानी कि इसका यूज़ किया गया क्रिएटिंग करने के लिए, बनाने के लिए, कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं इसके अंदर, कोई भी चीज़ फॉर्मेट करने के लिए, जैसे कोई बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, ठीक है, टेक्स्ट को, उसके लिए। और डॉक्यूमेंट को हम शेयर भी कर सकते हैं किसी और पर्सन के साथ। ठीक है, इसको पर्सनली यूज़ किया जाता है, एकेडमी यानी स्कूल्स में यूज़ किया जाता है, और ऑफिस में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके क्या-क्या फीचर्स हैं? पहला है डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम इसमें, डॉक्यूमेंट को बना भी सकते हैं और उसमें एडिटिंग यानी कि कुछ चेंजिंग करनी है वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कागज़ पे लिख लिया एक बार, वापस मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर उसको हम इरेज़ करके वापस उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है? यूज़र्स कैन क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, एसेज, रिज्यूम्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग टूल्स। वर्ड प्रोवाइड्स टूल्स टू फॉर्मेट टेक्स्ट। जैसे कौन से? एक है फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, कलर्स और बहुत सारी चीज़ें। पैराग्राफ दिए गए हैं जिसमें हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, इंडेंटेशन कर सकते हैं और स्पेसिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसके रिलेटेड वीडियोस बना के रखी हुई हैं, आप उसको जाके देखें किस तरह से हमने फॉर्मेटिंग की है, किस तरह से हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। वो सब वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाल के रखी हुई है, एक प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है, वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी आएगा वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम समझ रहे हैं। ठीक है, और पेजेस, मार्जिन, ओरिएंटेशन। टेम्पलेट्स हैं, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स फॉर लेटर्स, रिज्यूम्स एंड रिपोर्ट्स टू हेल्प यूजर स्टार्ट देयर डॉक्यूमेंट्स क्विकली, ताकि जल्द से जल्द हम डॉक्यूमेंट बना सकें। हमें वापस से जैसे पहले ही कुछ टेम्पलेट्स बना के दिए हुए हैं, जैसे कि मान के चलो हमारे पास वर्ड है, हमें कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने एक सर्च करना है और उस तरह का फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, बस उसमें हमने एडिट करना है और अपनी रिपोर्ट्स बना लेनी है। नेक्स्ट हमारा स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक, यानी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है और ग्रामेटिकल एरर है, उसको चेकिंग करने का ऑप्शन दिया गया है किसके अंदर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। Word automatically checks for spelling errors and grammatical mistakes, offering suggestions for corrections। और हमें सजेशंस दी जाती हैं कि क्या क्या करेक्ट कीजिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा नीचे रेड लाइन्स आ जाती हैं या ग्रीन लाइन आ जाती हैं या ब्लू लाइन आ जाती हैं, वो हमें मिस्टेक्स बताता है कि हमारी ये मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गई है। नेक्स्ट है पेज लेआउट ऑप्शंस। पेज लेआउट ऑप्शन में क्या कर रहा है? अलाउज कंट्रोल ओवर मार्जिन्स। इसमें हम मार्जिन्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मार्जिन क्या होता है? जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ स्पेस खाली है, ऊपर स्पेस खाली है, इस साइड स्पेस खाली है और नीचे स्पेस खाली है, तो ये हमारा क्या है? मार्जिन बन जाता है। जो भी स्पेस जो खाली बच जाती है, जिसके अंदर हम कुछ नहीं लिख सकते, उसको कहा जाता है मार्जिन। क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन है, जैसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हो गया। और पेज के साइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं पेज लेआउट ऑप्शन से। और टेबल के साथ काम कर सकते हैं हम, कस्टमाइज टेबल कर सकते हैं, या अपने अपना टेबल बना सकते हैं, अपने तरीके से हम उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें। इंसर्टिंग ग्राफिक्स, हम ग्राफिक्स भी इंटर कर सकते हैं, जैसे वर्ड स्पोर्ट, इसमें हम इमेजेस डाल सकते हैं, शेप्स डाल सकते हैं, चार्ट्स डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट और बहुत सारी अदर मीडियाज को हम डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट है बहुत अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, मेल मर्ज का ऑप्शन दिया गया है। ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग पर्सनलाइज्ड बल्क मेल बाय लिंकिंग टू डेटा सोर्सेज एक्सेल टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, लेबल्स एटसेट्रा। बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, एक मेल बना सकते हैं। मेल में क्या होता है कि हम एक ही बार में एक रिकॉर्ड हमने बना के रखा होता है 10 पर्सन्स का, 20 पर्सन का, 30 पर्सन्स का। उन पर्सन्स का हम एक ही बार में क्या कर लेते हैं, हम अ, उनको मेल कर सकते हैं, मेल बना सकते हैं। यानी कि हमने सिर्फ उनके एड्रेसेस लेने, ठीक है? यानी कि हमने सिर्फ मन मान के चलो एक एक ही पेज है हमारे पास और एक ही पेज में हम क्या कर रहे हैं, उनको मेल लिख रहे हैं और ऑटोमेटिकली वो 10 पर्सन्स को मेल ऑटोमेटिकली बन जाता है उसके अंदर। उसको कहा जाता है मेल मर्ज। अगर आपको नहीं पता चला तो आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ समझाया हुआ है मेल के बारे में। आप जाके चेक कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कॉमन यूज़ केसेस। कौन-कौन से कॉमन यूज़ केसेस हैं इसके अंदर? राइटिंग लेटर्स, क्रिएटिंग रिज्यूम्स, ड्राफ्टिंग रिसर्च पेपर्स, जनरेटिंग रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बेस्ड टास्क। इसके अंदर ऐसे-ऐसे केस हमारे पास यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज़फुल शॉर्टकट की चीज़ हैं। जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कॉपी एंड पेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ज़ेड और वाई का यूज़ किया जाता है अनडू एंड रीडू के लिए। पी और आई और यू का यूज़ किया जाता है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अगर आपको और और शॉर्टकट कीज़ चाहिए तो आपको मैं एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे चले जाना, वहाँ पे आपको सारी-सारी शॉर्टकट कीज़ दिख जाएँगी, ठीक है? मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक में आपको
सारी शॉर्टकट कीज देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा एक्सेल। एक्सेल क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज्ड फॉर डेटा एंट्री, ऑर्गेनाइजेशन, कैलकुलेशन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। इट इज हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग न्यूमेरिकल डेटा एंड परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या एक सेपरेट शीट है जिसका इस्तेमाल किया गया है डेटा एंटर करने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक पूरी तरीके से डेटा हमारे पास आया हुआ है, उसको हमने क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है एक मैनर में। रॉ डेटा हमारे पास आया हुआ है, उसको हमने एक मीनिंगफुल मैनर में हमें उसको क्रिएट करना, तो उसके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई फार्मूलाज लगाते हैं हम, एनालाइज करते हैं डेटा को कि कहाँ पे हमें शॉर्टेज हुई है, कहाँ पे हमें प्रॉफिट लेना है, कहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है, उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। एंड विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन चार्ट के जरिए हम उसको देख भी सकते हैं। इट इज़ अ हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि इसको यूज़ किया जाता है मोस्टली किसके लिए? न्यूमेरिकल डेटा को हैंडल करने के लिए और बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। पहला हमारा डेटा एंट्री एंड मैनेजमेंट। एंटर डेटा इन सेल्स, हम सेल्स को एंटर करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं सेल्स के अंदर, व्हिच कैन बी फॉर्मेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। इसको हम इसमें ऑर्गेनाइज किया गया हमने रोज और कॉलम्स में। मैं बताऊंगा अभी आपको एक्सेल किस तरह से दिखता है। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है बिल्ट इन फार्मूलाज, हमारे पास पहले से फार्मूला बने हुए होते हैं वहाँ पर कैलकुलेशंस करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उसके साथ में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी यूज किए गए, सम, एवरेज, इफ, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, इनका इस्तेमाल किया गया है फार्मूलाज और फंक्शंस में, ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को और भी इजी वे में कर सकें। लास्ट हमारे पास डेटा एनालिसिस। एक्सेल हमें क्या प्रोवाइड करता है? वेरियस टूल्स, जैसे फिल्टर करने का, सॉर्ट करने का, डेटा को सॉर्ट करके, जैसे हम सिंपली एक ही पर्सन का अगर हम देखना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं यहाँ से। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हेल्प एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी गई है जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, उस डेटा को पूरी तरीके से अपने पास एक विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन सा डेटा हमें चाहिए, कौन सा डेटा नहीं चाहिए, ठीक। उसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी गई है, कंडीशंस दी गई है। नेक्स्ट हमारा चार्ट्स एंड ग्राफ्स। एक्सेल के अंदर हमें चार्ट्स और ग्राफ देखने को मिलता है, जो क्या करता है? वैरायटी ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, जो हमें अलग अलग तरीके के डेटा को विजुअलाइज करने का मौका देता है, इंक्लूडिंग बार चार्ट, जिसमें क्या कहते हैं? बार चार्ट आता है, पाई चार्ट आता है, लाइन ग्राफ्स आते हैं और स्कैटर प्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। पाइवेट टेबल का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। पाइवेट टेबल्स आर यूज्ड टू समराइज एंड एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स, मेकिंग इट इजियर टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स। और अब पाइवेट टेबल का इस्तेमाल किया गया है ताकि बहुत बड़े बड़े डेटा को समराइज कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें, एनालिसिस कर सकें उस डेटा का, ताकि हम आसानी से उस डेटा को अपनी सामने देख सकें और हमें ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट हमारा डेटा वैलिडेशन। कंट्रोल डेटा एंट्री इन सेल्स बाय सेटिंग रूल्स, एग्जांपल रिस्ट्रिक्टिंग इनपुट्स टू अ सर्टेन रेंज और फॉर्मेट। हमारा डेटा वैलिडेशन का यूज़ किया गया है ताकि हम डेटा को डेटा एंट्री कर सकें सेल्स के अंदर कुछ रूल्स लगाकर। मैक्रोज का इस्तेमाल किया गया है। यूजर्स कैन रिकॉर्ड मैक्रोज टू ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क, इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स। कह रहा है कि हमने मैक्रोज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, मैक्रोज को रिकॉर्ड किया गया है ताकि हम क्या कर सकें? बहुत सारे जो हमारे एक बार में टास्क जो हो रहा है उसको हमें बार बार करने की जरूरत ना पड़े, और एक ही बार में हम एक फार्मूला लगा दें और उसको हम रेपिड टास्क को हम बार बार रिपीट कर सकें, ताकि इससे हमारी क्या एफिशिएंसी जो है वो हैंडल हो सके बड़े बड़े डेटा सेट्स की। नेक्स्ट हमारा कॉमन यूज केसेस। फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रैकिंग इन्वेंट्री, डेटा एनालिटिक्स एंड क्रिएटिंग रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी भी कुछ कीज़ हैं, ठीक है। जैसे बेसिक फार्मूला, सम, एवरेज, काउंट। लॉजिकल फंक्शंस में इफ एंड आर का यूज़ किया गया। डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए चार्ट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एडवांस फीचर क्या क्या है इसमें। पाइवेट टेबल है, समराइज बड़े बड़े डेटा सेट को समराइज कर रहा है। मैक्रोज हैं, ऑटोमेट रिपोर्टेटिव टास्क का यूज़ किया गया है ताकि हम एक ही बार में एक फार्मूला सेट लगा दें और हमें बार बार लगाने की जरूरत ना पड़े और हमारा टास्क परफॉर्म होता रहे। नेक्स्ट हमारा डेटा वैलिडेशन, कंट्रोल डेटा इनपुट, डेटा को इनपुट का यानी कि डेटा जो हम डाल रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का काम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट स्लाइड शोज दैट कंबाइन टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोस एंड एनिमेशंस। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन यानी कि जिसको हम यूज कर, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक पिक्चर ओपन की हुई है, ये मैंने पावर पॉइंट के ऊपर ओपन की हुई है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, ताकि हम नेक्स्ट जो पर्सन है हमारे सामने उसको हम दिखा सकें, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन बनाकर। इसका इस्तेमाल किया गया स्लाइड शोज बनाने के लिए। जैसे आपके सामने स्लाइड चल रही हैं, सारी स्लाइड चल रही हैं, जब मैं आगे नेक्स्ट वाली पे जा रहा हूँ तो एक स्लाइड चल रही है। डेट कंबाइन टेक्स्ट जो क्या करता है? टेक्स्ट को कंबाइन करता है, इमेजेस को कंबाइन करता है और ग्राफिक्स को कंबाइन करके, वीडियोस और एनिमेशन को कंबाइन करके हमारे सामने एक पिक्चोरियल फॉर्म में एक डेटा लाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशंस,
एजुकेशनल लेक्चर्स एंड ट्रेनिंग सेशन। जैसे मैं अभी आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं एक एजुकेशन लेक्चर के तौर पे आपको एक पीपीटी शो करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट की फीचर्स क्या क्या है इसके, स्लाइड क्रिएशन एंड डिजाइन। यूजर्स कैन क्रिएट स्लाइड्स विद टेक्स्ट, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। पावर पॉइंट प्रोवाइड्स टेम्पलेट्स टू गेट स्टार्टेड विद कंसिस्टेंट डिजाइन्स। बोला इसका इस्तेमाल किया गया स्लाइड्स बनाने के लिए, टेक्स्ट, इमेजेस और मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके। और क्या प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, ताकि आसानी से हम जल्द से जल्दी हम अपनी पावर पॉइंट बना सकें, हमें ज़्यादा डिजाइन्स की क्रिएट करने की जरूरत बार बार ना पड़े, एक ही बार में हम एक डिज़ाइन ले लें और उसको जरिए हम वहाँ पे क्रिएट कर सकें आगे हमारी प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया का इंटीग्रेशन दिया, मल्टीमीडिया यानी कि कोई भी हम कोई वीडियो डालना चाहें, कोई इमेज डालना चाहें, ऑडियो डालना चाहें और हाइपरलिंक डालना चाहें, वो स्लाइड के अंदर डाल सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्दी हम अपनी वीडियोस को भी प्ले कर सकें उस प्रेजेंटेशन के अंदर। एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया, ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया गया, जैसे आजकल आप रील्स बनाते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है, उसमें कुछ एनिमेशन लगाते हो, ट्रांजिशन लगाते हो ना, ताकि हमारी जो हमारी रील अच्छी दिखे, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या किया, पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया, पावर पॉइंट में भी हमने ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया है, ठीक है, ताकि हम अपनी स्लाइड्स को बहुत अच्छे और एक क्रिएटिव वे में दिखा सकें, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी थीम्स एंड लेआउट्स। इसमें भी बहुत सारी थीम्स हमें देखने को मिलती है। जैसे आपके सामने एक थीम चल रही है, नीचे रेड कलर है, ऊपर बीच में व्हाइट कलर, और ऊपर आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये थीम्स एंड लेआउट्स है, बहुत से लेआउट्स हमें पहले के दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। स्लाइड मास्टर है, यानी ये जो आपके सामने से अभी स्लाइड चल रही है, अगर मैं बैक करूँ तो पीछे जा रहा है, अगर आगे करूँ तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आ रहा है। तो ये तो हमारा स्लाइड मास्टर, जो हेल्प करता है मेंटेन करने में कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन बाय मार्जिनिंग कॉमन डिजाइन एलिमेंट्स सच एज हेडर्स, फुटर्स एंड फ़ॉन्ट्स। जैसे आपको ये हेडर आपको इससे दिख रहा है रेड कलर में, नीचे भी आपको दिख रहा है रेड कलर में आपको फुटर, और बीच में फ़ॉन्ट्स देखो, फ़ॉन्ट्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। फिर प्रेजेंटर व्यूअर, ए फीचर दैट अलाउज द प्रेजेंटर टू व्यू स्पीकर नोट्स प्राइवेटली व्हाइल प्रेजेंटिंग स्लाइड्स ऑन अ प्रोजेक्टर अलोंग विद टूल्स लाइक टाइमर्स एंड लेजर पॉइंटर। स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर स्मार्ट आर्ट्स भी दी गई हैं, स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके आप अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन इन बिजनेस मीटिंग्स, एजुकेशन क्लासेस, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इस प्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी भी शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ, जैसे पी से प्रिंट, एस से सेव, ठीक है। वर्ड में, एक्सेल में टी से टेबल बना सकते हैं, F2 से एडिट कर सकते हैं सेल को, पावर पॉइंट में F5 से स्टार्ट स्लाइड शो, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड होती है, ठीक है। और थैंक यू सो मच।